हेलो स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं इकाइनोडर्म्स के बारे में। फाइलम है इकाइनोडर्म्स, ठीक है। एनसीईआरटी 11th क्लास चैप्टर 4 का हमारा आज का टॉपिक है फाइलम इकाइनोडर्म्स। तो जैसा कि हम सारे वीडियोज में करते आ रहे हैं कि जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको पहले नोट डाउन कर लेते हैं, फिर उनको बाद में चेकआउट करते चलेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। और सबसे पहले हम बात करते हैं सिमेट्री की, कि इसमें सिमेट्री किस प्रकार की देखने को मिलती है, किस टाइप की सिमेट्री आपको इसमें देखने को मिलती है, ठीक है। अगर हम सिमेट्री की बात करें तो आपको इसमें दो टाइप की सिमेट्री आपको देखने को मिलती है, ठीक है। जो एडल्ट्स हैं या हम कहें जो एडल्ट इकाइनोडर्मेट्स हैं उनमें आपको किस प्रकार की सिमेट्री देखने को मिलती है, उसमें आप रेडियल सिमेट्री देखने को मिलती है, ठीक है। और जो लार्वा हैं या डेवलपमेंट फेज में जो लार्वा होते हैं उनमें आपको किस लार्वी होते हैं उसमें आपको किस प्रकार की सिमेट्री देखने को मिलती है, बायलेटरल, ठीक है। तो जो पहला पॉइंट है सिमेट्री की अगर बात करें तो इसमें दो टाइप की सिमेट्री आपको देखने को मिलती है, रेडियल सिमेट्री और दूसरी है बायलेटरल सिमेट्री। जो एडल्ट इकाइनोडर्मेट्स हैं वो रेडियल सिमेट्री शो करते हैं, और जो लार्वी या लार्वा स्टेज में होते हैं इकाइनोडर्मेट्स वो किस प्रकार की सिमेट्री शो करते हैं, बायलेटरल सिमेट्री शो करते हैं। तो हमारा ये पहला पॉइंट है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है जर्मिनल लेयर्स को लेते हैं। इनमें तीनों टाइप की जर्मिनल लेयर्स आपको देखने को मिलती है, एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म। तीनों प्रकार की जर्मिनल लेयर आपको देखने को मिलती है। तो ये होते हैं ट्रिप्लोब्लास्टिक, ठीक है। उसके बाद अगर नेक्स्ट लेवल पे हम ऑर्गेनाइजेशन की बात करें कि ऑर्गेनाइजेशन किस तरह का देखने का मिलता है, तो इसमें आपको ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑर्गेनाइजेशन आपको देखने को मिलता है। ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑर्गेनाइजेशन इन सभी में देखने को मिलता है। उसके बाद सिलोम की बात करें, सिलोम किस टाइप की होती है, सिलोम, ठीक है। तो जैसा कि हमने एनेलिडा, ऑर्थोपोडा और मोलस्का तीन फाइलम थे, ट्यूसिलोमेट ऑर्गेनिज्म है। उसके बाद ये फाइलम है इकाइनोडर्मेटा। तो जो एनेलिडा, ऑर्थोपोडा और मोलस्का तीनों में आपको साइजोसील टाइप की सिलोम देखने को मिल रही थी। ट्यूसिलोमेट ऑर्गेनिज्म साइजोसील टाइप की सिलोम देखने को मिलती है, लेकिन इकाइनोडर्मेट से आपको देखने को मिलती है एंटेरोसील टाइप की सिलोम, ठीक है। एंटेरोसील टाइप की सिलोम्स इनमें पाई जाती है। उसके बाद अगर हम बात करें तो ये कैसे होते हैं, ये ड्यूटेरोब्लास्ट होते हैं, ड्यूटेरोब्लास्ट, या हम कहें तो ब्लास्टोपोर से पहले किसका फॉर्मेशन होगा, पहले एनस का फॉर्मेशन होगा, उसके बाद किसका फॉर्मेशन होगा, माउथ का फॉर्मेशन होगा। जैसा कि पहले अगर हम जो फाइलम्स थे उनकी बात करें तो प्लेटीहेल्मिन्थेस से लेकर मोलस्का तक सारे जो फाइलम्स हैं वो कैसे हैं, वो सारे प्रोटोस्टोम्स हैं। उनमें ब्लास्टोपोर से पहले किसका फॉर्मेशन होता है, पहले माउथ का फॉर्मेशन होता है। तो वो सारे कैसे हैं, प्रोटोस्टोम्स हैं। और ये कैसे हैं, ये सारे ड्यूटेरोस्टोम्स हैं, ठीक है। उसके बाद अगर हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो स्केलेटन इनके स्किन पर या हम कहें इनके डर्मिस पर स्पाइनी ओसिकल्स प्रेजेंट होते हैं या कैलकेरियस ओसिकल्स प्रेजेंट होते हैं, जो कि किससे स्पाइनी होते हैं, कैलकेरियस कैलकेरियस ओसिकल्स, ठीक है। या जो कि कैसे होते हैं, स्पाइनिस होते हैं या पेडिसेलेरिया इनकी डर्मिस पर पाए जाते हैं, पेडिसेलेरिया। अब ये पेडिसेलेरिया क्या होते हैं,
पेडिसेल एरिया एक, जैसे कि हम कहें कि पिंसर लाइक स्ट्रक्चर होती है, ऐसे यूं, ठीक है, ऐसे पिंसर लाइक स्ट्रक्चर होती है जो इनकी डर्मिस से बाहर निकले होते हैं। ये इनकी डर्मिस है, ठीक है, और ये एपिडर्मिस है। इस प्रकार से इनके बाहर निकले हुए होते हैं, जो कि कैसे होते हैं, नुकीले होते हैं या कांटे के जैसे होते हैं, ठीक है। और जो इनके ऊपर इनका जो एक जो स्केलेटन होता है या एंडोस्केलेटन होता है, किसका होता है, कैलकेरियस स्पाइक्यूल्स का होता है स्किन के ऊपर, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, हम बात करते हैं वाटर वेस्कुलर सिस्टम की। वाटर वेस्कुलर सिस्टम विद ट्यूब फिट। ये पूरा स्टेटमेंट लिखना इंपॉर्टेंट है, ट्यूब फूड, ठीक है। या इसको ही कहते हैं, क्या कहते हैं इसको, एम्ब्रोलेकल। या इसको ही कहते हैं एम्ब्रोलेकल। ये किस में हेल्प करता है, इनमें वाटर कैनाल सिस्टम या वाटर वेस्कुलर सिस्टम या उसे कहते हैं एम्ब्रोलेकल पाया जाता है, जो किस में हेल्प करता है, ये इसकी लोकोमोशन में हेल्प करता है। और नेक्स्ट पॉइंट है, किस में हेल्प करेगा, रेस्पायरेशन में, और इसके साथ ही हेल्प करता है एक्सक्रीशन में, ठीक है। और फूड को कैप्चर करने, फूड को ट्रांसपोर्ट करने में भी ये, यहाँ पे हम नोट कर लेते हैं, कैप्चर एंड ट्रांसपोर्ट फूड, ठीक है। ये है इसका कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सारे पॉइंट्स को हम एक एक करके चेकआउट करते हैं, ठीक है। वाटर कैनाल सिस्टम का जो डायग्रामिक स्ट्रक्चर है उसको हम थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे, सिंपल सा डायग्राम बना के। तो स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को। These animals have an endoskeleton of calcareous ossicles। जो इनका एंडोस्केलेटन होता है वो किससे बना होता है, कैलकेरियस ओसिकल्स है, कैल्शियम कार्बोनेट का बना क्या होता है इसका, कैलकेरियस ओसिलस, ठीक है। एंड हेंस द नेम इज इकाइनोडर्मेटा। इसकी वजह से इसका नाम क्या है, इकाइनोडर्मेटा है। या हम कहें कि जो इनकी बॉडी होती है स्पाइनी बॉडीज होती है। यहाँ पर आप दो वर्ड से मिलकर बना है, इकाइनो प्लस डर्मेटा। इकाइनो का मीनिंग होता है स्पाइनी, और डर्मिस का मतलब आप जानते हैं स्किन, ठीक है। तो इनकी बॉडी कैसी होती है, स्पाइनी स्किन्स होती है, या इसमें इसके जो स्पाइंस होते हैं, इसमें जो इसकी डर्मिस होती है इसमें नुकीले स्पाइंस या जो कैल्शियम कार्बोनेट के बने स्ट्रक्चर निकली होती रहती है, जिसे कहते हैं स्पाइनी। और वो निकले होते हैं कौन से, यहाँ पे हमने पेडिसेल एरिया यहाँ पे हमने समझा था, ये निकले हुए होते हैं। इसकी वजह से इनकी बॉडी कैसी होती है, स्पाइनी होती है, ठीक है, कैलकेरियस ओसिकल्स के बने होती है। द नेम इकाइनोडर्मेटा स्पाइनी बॉडीज, ठीक है। ऑल आर मराइन विद ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ऑल आर मराइन, यहाँ पे आप ये वर्ड समझ सकते हैं कि ऑल आर मराइन है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि जो ऑर्गेनिज्म हैं सारे जो इकाइनोडर्मेट्स में पाए जाते हैं वो सारे कैसे होंगे, वो सारे मराइन वाटर में आ गया, जो सी में देखने को मिलती है, मराइन वाटर में आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है। सारे समुद्री जल में होते हैं, ऑल आर मराइन, ठीक है, विद ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन।
ऑर्गेनाइजेशन किस लेवल का होता है, ऑर्गन सिस्टम लेवल का आपको इसमें ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलता है। तो हमारा एक पहला पॉइंट है ऑर्गन सिस्टम लेवल का, ये हमारा चेकआउट कर लेते हैं। उसके बाद द एडल्ट इकाइनोडर्मेट्स आर रेडियली सिमेट्रिकली बट लार्वे आर बायलेटरली सिमेट्रिकल। जो इकाइनोडर्मेट्स में जो एडल्ट हैं वो किस किस प्रकार की सिमेट्री शो करते हैं, वो रेडियल सिमेट्री शो करते हैं, जबकि जो लार्वी हैं, ठीक है, लार्वे हैं, वो किस प्रकार की सिमेट्री शो करते हैं, बायलेटरल सिमेट्री शो करते हैं। तो ये हमारा पहला पॉइंट भी हम इसे चेकआउट करते हैं। दे आर ट्रिप्लोब्लास्टिक एंड सिलोमेट एनिमल्स। कैसे होते हैं सारे ट्रिप्लोब्लास्टिक और ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स हैं। उसके बाद सिलोमेट है, क्रियोसिलोमेट है, और सिलोम किस टाइप की होती है, साइजोसील टाइप की आपको इसमें सिलोम देखने को, एंटेरोसील टाइप की आपको इसमें सिलोम देखने को मिलती है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है जो स्टेटमेंट बनता है, डाइजेस्टिव सिस्टम इज कंप्लीट। इनका डाइजेस्टिव सिस्टम किस प्रकार का है, कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम इनमें पाया जाता है। द माउथ ऑन द लोअर वेंट्रल साइड और एनस ऑन द अपर डोर्सल साइड। अगर डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करें, यहाँ पे हम नेक्स्ट पॉइंट बना लेते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम है वो किस प्रकार है, कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है। और जो माउथ है वो किस साइड पे है, वो लोअर साइड पे है, या हम उसे कहें वेंट्रल साइड। और जो एनस है वो किस साइड पे है, अपर साइड, या हम इसे कहें डोर्सल, ठीक है। जो डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट प्रकार का है, या हम ऐसा कह सकते हैं जिनमें एनस और माउथ दोनों स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है, अलग अलग पोर होते हैं, उसे कहते हैं कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है। इसको ट्यूब विद ट्यूब सिस्टम भी कहते हैं, ठीक है। डाइजेस्टिव सिस्टम किस प्रकार का है, कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम है। माउथ लोअर साइड पे है या वेंट्रल साइड पे है, इस प्रकार का स्टेटमेंट बन सकता है, ठीक है। उसके बाद द मोस्ट distinctive feature of echinodermates is the presence of water vascular system with which help in locomotion। इनमें एक बहुत ही important feature है, ठीक है, जिसको कहते हैं वाटर वेस्कुलर सिस्टम, which यानी कि जो कि हेल्प करता है लोकोमोशन में। किसमें हेल्प करता है, लोकोमोशन में। कैप्चर एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड, फूड को कैप्चर करने में, उसको ट्रांसपोर्ट करने में, और एंड रेस्पायरेशन में, और किसके साथ रेस्पायरेशन में भी हेल्प करता है, ठीक है। एन एक्सक्रीटरी सिस्टम इज एब्सेंट। अब हम बात करते हैं वाटर वेस्कुलर सिस्टम की। इसका सिंपल सा डायग्राम बना के इसको समझने की कोशिश करते हैं कि इसमें वो जो वाटर वेस्कुलर सिस्टम है वो किस टाइप का देखने को मिलता है। तो यहाँ पर हम एक सिंपल सा डायग्राम बनाएंगे, छोटा सा है, ठीक है। यहाँ पर एक प्लेट लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है जिसे कहते हैं मैड्रिपोराइट, ठीक है, मैड्रिपोराइट। और इस पर प्रेजेंट होते हैं छोटे छोटे पोर्स, ठीक है। ये यहाँ पर क्या प्रेजेंट होते हैं, पोर्स प्रेजेंट होते हैं। और इससे आगे चलकर एक छोटा सा फूला हुआ पार्ट होता है जिसे कहते हैं एम्पुला, ठीक है। उसके आगे एक यहाँ पर जो एक कैनाल टाइप स्ट्रक्चर होती है इसे कहते हैं मैड्रिपोराइट, या हम मैड्रिपोराइट कैनाल, ठीक है, मैड्रिपोराइट कैनाल इसे कहते हैं। यहाँ पर जो कैनाल बनती है इसे कहते हैं मैड्रिपोराइट कैनाल। इसमें कैल्केरियस रिंग्स प्रेजेंट होती है ऐसे, ठीक है।
ये रिंग्स जो प्रेजेंट होती है इसको पूरा कवर करके रखती है कैनाल को, इनको कहते हैं कैलकेरियस रिंग्स। आगे चलकर ये एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन कर लेती है, उसको हम ऐसे बनाते हैं। ठीक है, इस प्रकार की एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर बना लेती है। यहाँ पर जो ये वाली जो वेसल्स होती है इन्हें कहते हैं रिंग एम्बुलेक्रल वेसल्स। क्या? रिंग एम्बुलेक्रल वेसल्स। ठीक है, और ये वाली जो वेसल्स होती है, ये वाली और ये वाली, इन वेसल्स को कहते हैं रेडियल एम्ब्रोलेकल वेसल्स। रेडियल एम्ब्रोलेकल वेसल्स। ठीक है, और ये स्ट्रक्चर आगे चलकर ये क्या है, ये रेडियल एम्ब्रोलेकल वेसल्स है। इसके आगे इस प्रकार ब्रांचेज में बढ़ जाती है। ठीक है, आगे चलकर यहां से बना दे, इस प्रकार ब्रांचेज में बढ़ जाती है। और इन जो ब्रांचेस बढ़ती है इसको कहते हैं पेडियल कैनाल, पोडियल कैनाल। पोडियल कैनाल। और ये वाला पार्ट है आगे ऐसे एक फूल कर एक एम्पुला का फॉर्मेशन कर लेता है। ठीक है, ये इसे कहते हैं एम्पुला। और ये वाला पार्ट होता है इसे कहते हैं पोडियम। और ये यहां पर प्रेजेंट होता है इसके शकल। और इन तीनों की जो कुल मिला के जो स्ट्रक्चर होती है उनको कहते हैं फूट, ट्यूब फूट। ठीक है, ये वाला जो पार्ट है इसे कहते हैं ट्यूब फूट। तीनों को मिला के क्या बनाते हैं, ट्यूब फूट का फॉर्मेशन करते हैं। तो ये सिंपल सा इसका वाटर वेस्कुलर सिस्टम का डायग्राम है। यहां से वाटर एंटर करता है। ठीक है, किससे? मेट्रोपोराइट जो पोर्स है, मेट्रोपोराइट जो रिंग है, जो प्लेट है, इससे क्या एंटर करता है, वाटर एंटर करता है और यहां से बाहर निकलता है। ठीक है, सभी पर ये प्रेजेंट होगा, ऐसे इस प्रकार के स्ट्रक्चर सभी पर प्रेजेंट होती है और इन ब्रांचेस में भी ये प्रेजेंट होता है। तो इस प्रकार का इसमें क्या देखने को मिलता है, वाटर वेस्कुलर सिस्टम आपको देखने को मिलता है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पे बात करते हैं हम, एक्सक्रेटरी सिस्टम इज एब्सेंट। ठीक है, जो एक्सक्रेटरी सिस्टम है वो एब्सेंट होता है। एक्सक्रेटरी सिस्टम एब्सेंट होता है तो फिर बाकी जो एक्सक्रेटरी प्रोडक्ट है या एक्सक्रेटरी मैटर है वो बॉडी से जो मैटर होता है वो होता है अमोनिया। ठीक है, नाइट्रोजनस वेस्ट जो होता है वो होता है अमोनिया। उसे बॉडी सरफेस से ही उसको वाटर में डिफ्यूज कर दिया जाता है। ठीक है, बॉडी सरफेस से ही उसको वाटर में डिफ्यूज कर दिया जाता है, इसलिए इसमें प्रॉपर जो एक्सक्रेटरी सिस्टम है वो एब्सेंट होता है। ठीक है, सेक्सेस आर सेपरेट। जो मेल और फीमेल हैं वो अलग अलग होते हैं, यानी कौन सी प्रकार की कंडीशन देखने को मिलती है, डायसियस देखने को मिलते हैं। दोनों मेल और फीमेल अलग अलग होते हैं। उसके बाद एक नेक्स्ट पॉइंट और ऐड कर लेते हैं इसमें, सर्कुलेटरी सिस्टम ओपन टाइप का होता है। जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है वो ओपन टाइप का होता है, लेकिन इसमें हार्ट प्रेजेंट नहीं होता और जो पंपिंग वेसल्स होती है वो भी प्रेजेंट नहीं होती। अगर नर्वस सिस्टम की बात करें, नर्वस सिस्टम भी इसमें सिंपल टाइप का नर्वस सिस्टम देखने को मिलता है, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर नहीं होती। उसके बाद रिप्रोडक्शन इज सेक्सुअल लैंगिक रिप्रोडक्शन किस टाइप का होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। तो हम कह सकते हैं कि जो एग है और गेमेट का प्रोड्यूस होते हैं। फर्टिलाइजेशन इज यूजुअली इंटरनल, एक्सटर्नल। यहाँ पर जो
एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है। यूजुअली यहाँ पे टर्मिन देखने को मिले यूजुअली, या हम ऐसा कह सकते हैं कि कुछ एनिमल्स में इंटरनल फर्टिलाइजेशन भी देखने को मिल सकता है, लेकिन जो मोस्टली जो ऑर्गन एनिमल्स हैं उसमें किस प्रकार का फर्टिलाइजेशन होता है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है। डेवलपमेंट इज इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट होता है, या हम ऐसा कहें इनडायरेक्ट डेवलपमेंट में आपको लार्वल स्टेज देखने को मिलती है या लार्वा देखने को मिलता है विद फ्री लिविंग लार्वा। कैसा होता है, फ्री लिविंग लार्वा होता है। जो लार्वा होता है फ्री स्विमिंग लार्वा होता है, वो मुक्त रूप से तैरता रहता है। ठीक है, इसके एग्जांपल्स हैं, एग्जांपल्स की बात करें, एस्टेरियस, ठीक है, पहला है एस्टेरियस जिसे कहते हैं स्टारफिश, दूसरा इकाइनस इसे कहते हैं सी अर्चिन, या इसे कहते हैं अरिस्टोटले लेंटन, या उसे कहते हैं अरिस्टोटले लेंटन भी इसी को कहते हैं सी अर्चिन। ये एक इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। उसके बाद है एंटीडोन जिसे कहते हैं सी लिली, इसका कॉमन नेम है सी लिली। आप गूगल पे जाकर इनके फोटोज देख सकते हैं। कुकुमेरिया जिसे कहते हैं सी कुकुम्बर, सी कुकुम्बर, और दूसरा है ओफियोरा, ओफियोरा जिसे ब्रिटल स्टार। यहाँ पर दो जो डायग्राम दिए हैं, एक ओफियोरा है और दूसरा है ओस्ट्रियस, पहला है ओस्ट्रियस और दूसरा ओफियोरा ब्रिटल स्टार। ठीक है, तो हमारा ये जो टॉपिक है ये कंप्लीट होता है। अगर किस प्रकार का टॉपिक इसमें पॉइंट मिस हो गया तो प्लीज आप कमेंट करके बता सकते हैं। उसके बाद स्टार्ट करते हैं। इसमें कुछ जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको हम हाईलाइट कर लेते हैं ताकि हमें जो रिवीजन के टाइम हम उन्हें आसानी से देख सकें। ठीक है, तो हम कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट ही करेंगे। These animals have an exoskeleton or calcareous ossicles। ये वाला आपको स्टेटमेंट याद होना चाहिए कि इनकी बॉडी पे क्या प्रेजेंट होते हैं। स्पाइनी, जो इनका बॉडी स्केलेटन किसका होता है, एंडोस्केलेटन कैलकेरियस ओसिकल्स का होता है। और उसके बाद नेक्स्ट स्टेटमेंट है ये वाला, ऑल आर मराइन। सारे कैसे होते हैं, सारे मराइन होते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट स्टेटमेंट की अगर हम बात करें, ऑर्गन सिस्टम लेवल, ये आपको अच्छी तरह से याद होना ही चाहिए। सिलोमेट, इसके लिए आप ये चारों पॉइंट्स हैं इनकी भी हेल्प ले सकते हैं। यहाँ पे चारों पॉइंट्स नोट किए हुए हैं। बायोसिमेट्री के आधार किस प्रकार की होती है, ट्रिप्लोब्लास्टी है, ऑर्गन सिस्टम लेवल है, सिलोम किस प्रकार के, एंटेरोसिल टाइप की सिलोम आपको देखने को मिलती है, ड्यूटेरोस्टोम्स हैं। ठीक है, और सॉरी उसके बाद अगर हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, जो डाइजेस्टिव सिस्टम इज कंप्लीट, इसका प्रॉपर एक स्टेटमेंट बनता ही है डाइजेस्टिव सिस्टम को लेकर, तो हमें इसको हाईलाइट करना चाहिए, जरूर करना चाहिए। और जो एनस किस सरफेस पे प्रेजेंट होता है, अपर सरफेस पर या डोर्सल साइड पे प्रेजेंट होता है, और माउथ वेंट्रल साइड पे प्रेजेंट होता है। तो इसका स्टेटमेंट बहुत अच्छा क्वेश्चंस बनेगा या स्टेटमेंट बनता है। हमें हमेशा इस बात का ध्यान नहीं रखना चाहिए कि कोई कौन कौन से क्वेश्चंस बन रहे हैं या वो इम्पोर्टेंट हैं, हमें उनको भी साथ में लेकर चलना चाहिए जो स्टेटमेंट बन सकते हैं। ठीक है, तो ये इसका एक कंप्लीट स्टेटमेंट बनता है। और वाटर वेस्कुलर सिस्टम का प्रेजेंट होना इसका एक डिस्टिंक्टिव फीचर है, तो हमें ये तो याद होना ही चाहिए। ये पूरा स्टेटमेंट एक ही स्टेटमेंट है। ठीक है, वाटर वेस्कुलर सिस्टम का होना, विच हेल्प, वो किस में हेल्प करता है, वो लोकोमोशन में हेल्प करता है, फूड को कैप्चर करने में हेल्प करता है, इसके बाद ट्रांसपोर्ट में भी और रेस्पिरेशन में हेल्प करता है। ठीक है, एक्सक्रीटरी सिस्टम एब्सेंट होता है। यहाँ पर आप इसको हाईलाइट कर सकते हैं, इसको नॉर्मल हाईलाइट करते हैं। उसके बाद के जो पॉइंट्स हैं वो सिंपल पॉइंट्स हैं, आप उनको ऐसे आसानी से भी याद रख सकते हैं कि सेक्सेस आर सेपरेट, या मेल और फीमेल अलग अलग होते हैं, रिप्रोडक्शन सेक्सुअल होता है, फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होता है, लार्वा अवस्था या फिर स्विमिंग लार्वा देखने को मिलता है। इसके बाद ये आपको ये आसानी से ध्यान रह जाएंगे। और यहाँ पर आप ये समझ लें, इसके बाद जो
नेक्स्ट स्टेटमेंट पॉइंट्स हैं वो इसके हैं एग्जाम्पल। एग्जाम्पल्स आपको सारे याद होने चाहिए क्योंकि एग्जाम्पल्स इंपॉर्टेंट है। उसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है सी अर्चिन। सी अर्चिन, ठीक है, सी अर्चिन हम इसको डेवलपमेंट बायोलॉजी में भी पढ़ते हैं, ठीक है। और इसका एग्जाम्पल स्टारफिश ये भी है, और ये एग्जामिनर का फेवरेट कुक्सी कुकुम्बर एग्जाम में ये आ भी चुके हैं, ठीक है। तो इनके कॉमन नेम और इनके साइंटिफिक नेम दोनों आपको याद होने चाहिए साथ में। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हेमिकोडोटा के बारे में। और अगर इससे कोई पॉइंट स्किप रह गया है तो आप प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। वाटर कैनाल सिस्टम में आप मेट्रोपोराइट को याद रख सकते हैं। मेट्रोपोराइट का रिलेशन किससे होता है? एकाइनोडर्म से इसका रिलेशन होता है, ठीक है। मेट्रोपोराइट क्वेश्चन बनता है इसका। और वाटर वेस्कुलर सिस्टम आपको हाईलाइट करने की ज़रूरत है। वाटर वेस्कुलर सिस्टम किस में हेल्प करता है और इसका डिस्टिंक्टिव फीचर भी है, ठीक है। उसके बाद इसमें एक जो पॉइंट है वो है सिमेट्री। सिमेट्री याद होना ही चाहिए। ये क्या हो रहा है, ठीक है। सिमेट्री के बारे में आपको याद होना चाहिए। इसका बॉडी स्पाइनी होता है, ये तो आपको याद होगा, इसे याद आ ही गया होगा। तो हम इसको वो हाईलाइट कर लेते हैं। स्पाइनी बॉडीज, एकाइनोडर्मेटा का मीनिंग क्या होता है? स्पाइनी बॉडीज, या इनकी बॉडी पे क्या प्रेजेंट होते हैं? नुकीले कांटे के समान स्पाइनी प्रेजेंट होते हैं, इसलिए इसको कहते हैं एकाइनोडर्मेटा, ठीक है। ये थे इसके सिंपल से पॉइंट। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करने वाले हैं हेमिकोडोटा की। थैंक यू।